तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि। चक्रं भूतनाथं च व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकम्। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या माता सीता जी के सहित एवं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के वनवास के लिए निकल पड़े। इनके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने मंत्री सुमंत जी को बुला करके समझाया कि हे आर्य सुमंत्र, तुम राम लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठा करके वन में ले जाओ और इनको कुछ वहां के सुंदर सुंदर दृश्यों को दिखा करके पतित पावनी मां गंगा में स्नान करा करके और कुछ दिन के उपरांत इनको पुनः वापस ले आना। मेरी तरफ से कहना कि तुम्हारे पिता ने आज्ञा दिया है कि इसके उपरांत तुम्हारा वन का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा और तुम लोग पुनः वापस आ जाओ। श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, बन दिखाई सुर सरिया नवाई, आने मुँह फेरी बेगी दो भाई। वन में जाकर के इनको वन के दर्शन करा देना और गंगा जी में स्नान करा देना, उसके उपरांत इनको वापस ले आना, बता देना कि ऐसे आपके पिता की आज्ञा है। किंतु सत्य संध दृढ़वत रघुराई, अगर मेरे पुत्र राम
जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, वो वापस आने को न तैयार हो, तो आप उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना, तो पुनि विनय करिय कर जोरी, ओ फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। आप प्रार्थना करना कि अगर आप वापस नहीं आ सकते हो तो जनक नंदिनी सीता को अवश्य वापस कर दीजिए। अगर सीता जी भी आने के लिए तैयार न हो तो उनसे मेरी तरफ से कहना कि तुम्हारे पिता समान ससुर ने कहा है कि पितुग्राह का बहु ससुरारी, और जहाँ रुचि होई तुम्हारी। चाहे अपने पिता के घर में जाकर के रहे, चाहे यहाँ अपने ससुराल में रहे, जहां भी उनकी जब जिस समय इच्छा हो वहां वो रह सकती हैं। उन्हें किसी प्रकार से कोई नहीं रोक टोक करेगा, किंतु वो वापस आ जाए। अगर सीता जी वापस आ जाती हैं तो हो सकता है हमारे प्राण बच जाए, अन्यथा न तरुणी पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। उनके वापस आ जाने से एक मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा, अन्यथा मैं जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़प तड़प के प्राण दे देती है, मैं भी उसी प्रकार से पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके प्राण दे दूंगा। अगर वो हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें तो मेरी बधू, हे सुमंत्र, तुम प्रार्थना करके वापस ले आना। सुमंत्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को यथोचित निवेदन करके द्वार पे आकर के रथ तैयार कराया और उसमें श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी को बैठा लिया। जब ये चलने के हुए तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया, गुरु माता को प्रणाम किया, समस्त प्रजावासियों का अभिवादन किया और अपने गुरु जी को पुनः प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, इस समय अयोध्या में बहुत ही विप्लव मच गया है। कोई भी इस राज्य को संभालने वाला नहीं है। पिताजी भी इस स्थिति में नहीं है कि शायद वो
राज्य का कार्य देख सके। हम अपने पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं, इसलिए हे गुरुदेव सब कै सार संहार गोसाई, और करऊ जनक जननी की नाई। हे गोसाई, आप इस तब तक उत्तरदायित्व को संभालिए जब तक कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बन जाता है, या पिताजी स्वयं इस स्थिति में नहीं आ जाते हैं कि राज्य काज को संभाल सके। हे गुरुदेव, आप ही इस प्रजा के तब तक माता पिता की तरह पालन करें, ध्यान रखें। प्रजावासियों ने जब सुना कि अब तो वास्तव में भगवान जा ही रहे वन को, किसी के रोके से नहीं रुकेंगे, जब मेरे प्यारे राम ही अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम लोग भी यहां नहीं रहेंगे, यहां रुक करके क्या करेंगे। प्रिय राम के बिना अब मेरा जीवन यहां व्यतीत नहीं हो सकता है। समस्त प्रजावासी रथ के आगे लेट गए, कहा हे राम, अब अगर तुम वन को जाना चाहते हो, दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो हम प्रजावासियों के ऊपर से अपना रथ निकाल के ले जाओ। जब तक हम जीवित हैं आपको अयोध्या छोड़ के नहीं जाने दे सकते। भगवान श्री राम ने ऐसी स्थिति को देख करके असमंजस में पड़ गए। प्रजावासियों ने हाथ जोड़ करके कहा, या तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भगवान ने सबसे मार्ग छोड़ने को कहा। सभी लोग पीछे पीछे चल दिए। भगवान का रथ आगे आगे चल रहा है। बालक वृद्ध बिहारी सब लिए लोग पुनि साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। सभी प्रजावासियों ने बालकों को और वृद्धों को घर में छोड़ करके, जो युवक थे वो सब भगवान के रथ के पीछे पीछे चल दिए। और आज पहला दिन का तमसा नदी के तट पर व्यतीत हो रहा है। सभी लोग यहीं पर रुक गए। पहला डेरा पड़ गया भगवान का। और भगवान विचार कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को हम छोड़ करके आगे के मार्ग पर चले। धीरे धीरे सोचते सोचते रात बढ़ गई। अपनी माया से भगवान ने एक लीला किया। सभी को निद्रा आ गई।
सब प्रजावासी सोने लगे। भगवान ने आर्यमंत्र से कहा कि खोज मार रथ हाकहु ताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। हे तात, कुछ इस प्रकार से रथ को चलाओ जिससे ये प्रजावासी यहीं पर सोते रह जाएं और हमारा रथ निकल जाए। इनको ये आभास न हो कि हम किस रास्ते की तरफ गए हैं, नहीं तो ये हमारे पीछे पीछे चलते चले आएंगे। हम इन सभी को वहां नहीं ले लेना चाहते। भगवान की माया के द्वारा इस प्रकार से रथ सुमंत्र ने हाका कि जब प्रातः काल इन लोगों की नींद खुली, चारों तरफ दौड़ करके हाराम 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं और वो घोड़ों की टाप भी नहीं दिखाई पड़ती है। रथ के पहिए की धुरी नहीं दिखाई पड़ती है कि किधर से रथ गया है। ये सब बहुत विलाप कर रहे हैं और विलाप करते करते थक करके वापस लौट आते हैं। भगवान आज अयोध्या की सीमा को पार करके निषाद राजगुह के राज्य में प्रवेश करते हैं। निषाद राजगुह को जब उनके गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम वन में पधारे हैं, वो अपने परिवार के साथ भगवान के स्वागत के लिए मिलने आया। भगवान ने उसको अपने निकट बैठा लिया, गले से लगाया, पूछी कुशल निकट बैठाई, अपने पास में बैठा लिया और उससे पूछ रहे कि हे भैया निषाद राज, आप कुशल पूर्वक तो हो? आपका राज्य कार्य ठीक से चल रहा है? आप अपनी प्रजा का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रहे हो? निषाद राज ने चरणों में बैठ करके भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जनु लेखे। हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके दर्शन करके हमारे भाग्यशालियों में भी मैं भाग्यशाली हो गया हूं। समस्त प्रकार से मेरी कुशल मंगल हो गई है। आपका दर्शन करके भयो भाग भाजन जन लेखे। और प्रभु से प्रार्थना किया कि आप हमारे यहां चल करके निवास कीजिए, मैं आपको राजा बना दूंगा।